भाई साहब, अब गाड़ियां बिना पेट्रोल और डीजल के चलने वाली हैं। यह बात खुद रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है। यह कोई कैजुअल स्टेटमेंट नहीं है, यह एक क्लियर सिग्नल है कि इंडिया अपनी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। बस वर्ल्ड इंडिया कॉन्क्लेव 2025 में गडकरी जी ने साफ कर दिया कि लॉन्ग टर्म में पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स का कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब जो सिस्टम हम इतने सालों से यूज कर रहे हैं वह धीरे धीरे रिप्लेस होने वाला है। इसलिए उन्होंने ऑटोमोबाइल कंपनीज और OEMs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को एनकरेज किया कि वो जल्दी से क्लीनर फ्यूल ऑप्शंस जैसे बायोफ्यूल, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की तरफ शिफ्ट हो जाएं। उनका मानना है कि फॉसिल फ्यूल से न सिर्फ एनवायरनमेंट को नुकसान होता है बल्कि इंपोर्ट्स का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, इस बड़े बदलाव के पीछे सिर्फ पोल्यूशन का मुद्दा नहीं है बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज जो ईरान वॉर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन चल रही है उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि ऑयल के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना कितना रिस्की है। जब भी ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, ऑयल प्राइसेस अचानक बढ़ जाते हैं जिसका असर सीधा हमारी जेब और देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। इसी डिपेंडेंसी को तोड़ने के लिए इंडिया एग्रेसिवली हाइड्रोजन मोबिलिटी और फ्लेक्स फ्यूल्स पर काम कर रहा है। गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन के पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि हाइड्रोजन को ही फ्यूचर फ्यूल माना जा रहा है। फिलहाल 10 रूट्स पर हाइड्रोजन ट्रक्स और बसेस चल रहे हैं जहां टाटा मोटर्स, वोल्वो और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। इसके साथ ही साथ एथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि हम अपने रिसोर्सेज से फ्यूल बना सकें। सिंपल बात यह है कि इंडिया अब एनर्जी डिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा है जहां फोकस सिर्फ रफ्तार पर नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी, सेफ्टी और देश की सुरक्षा पर भी है।